नमस्कार, हमारे मॉडल का नाम है समय सुरंग और इस मॉडल के द्वारा हम हिंदी भाषा के साहित्य की यात्रा करेंगे। हमारे हिंदी भाषा के साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। यहाँ हम विभिन्न लेखकों और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, यहाँ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह मॉडल संज्ञा पर आधारित है। संज्ञा वह शब्द है जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है। तो आइए इस मॉडल को देखते हैं और संज्ञा के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो आपका स्वागत है। ये प्रोजेक्ट साहित्य मेट्रो पर आधारित है। जिस प्रकार विभिन्न स्टेशनों से होकर अपने गतिविधियों तक पहुंचती है, उस तरह हम भी हर एक नए पड़ाव पर एक नए कवि और उनके कविताओं को पढ़ेंगे। आइए इसका आनंद ले। आप सभी का यह हार्दिक स्वागत है। यह मॉडल काल पर आधारित है। काल वह है जिससे किसी कार्य के होने के समय का पता चलता है। हिंदी व्याकरण में काल के 3 मुख्य भेद है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इस मॉडल के माध्यम से इन तीनों कालों की परिभाषा तथा उदाहरणों को सरल, आकर्षक और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, ताकि विद्यार्थी उसे आसानी से समझ सके। आइए काल की योजक यात्रा को समझे। मराठी भाषा आपल्या जीवाभावाची, त्यात आहे प्रेम, आपुलकी, जिव्हाळा आणि गोडवा। आमच्या प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या प्रकल्पातून मराठी व्याकरण भाषेचा प्रवास दाखवण्यात आलेला आहे। मराठीचा प्रवास संत साहित्य, प्रसिद्ध म्हणी, विशेषण आणि प्रत्यय, शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द व भाषिक खेळ। मी आणि रिया तुमच्या समोर भाष्य संस्कृती संगम प्रस्तुत केली आहे। या पुस्तकात आम्ही 3 भाषेचे वर्णन केले आहे, ते म्हणजे मराठी, हिंदी व कोकणी। या 3 भाषांकडून आपली संस्कृती ओळखली जाते। नमस्कार, मी माही, मी श्रद्धा। आम्ही दोघांनी मिळून एक प्रकल्प तयार केला आहे, ज्यात आम्ही संत साहित्याची परंपरा दाखविली आहे। ज्यात आम्ही संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ आणि संत ज्ञानेश्वर यांचं चित्र लावलेले आहे। येणाऱ्या पिढीला संत साहित्यांची माहिती मिळेल। हे भिंतीपत्रक जात, विशेषण व प्रत्यय जो मराठी व्याकरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे, त्यात प्रकार व उदाहरणे आहेत। अनेक शब्दांनी व्यक्त होणारा शब्द, अर्थ एक नेमक्या व संपर्क शब्दातून व्यक्त होणारा शब्द म्हणजे शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द। ह्या भिंतीपत्रकावर असे अनेक शब्द लिहिले आहेत। हा आहे म्हणींचा गाव। त्यात अनेक म्हणीचे उदाहरणे दाखवण्यात आलेले आहेत, ज्यांचा वापर आम्ही रोज करतो। त्यासोबतच समानार्थी शब्दाचे झाड व मराठी भाषेचा प्रवास पण दाखवण्यात आलेला आहे। या प्रदर्शनात तुमका कोकणी भाषेचा समृद्ध वारसा आणि संस्कृतीची ओळख करून दिवपी विविध विभाग दाखयले आसात। कोकणी साहित्य विभागात शणै गोंयबाब आणि कोकणी भाषेक केल्ले योगदान दाखयला। या विभागात कोकणी लिपी दाखयला, जिच्या माध्यमात भाषेचो विकास झाला। या विभागात कोकणी व्याकरणिक प्रकल्प दवरल्यात, जे व्याकरणीय संकल्पनाविषयी माहिती देतात। पारंपरिक घर आणि गोयचे पारंपरिक जेवण हांगा गोयची जीवन पद्धती, संस्कृती आणि परंपरा दर्शयता। आमचो संदेश एकच असा: भाषा जपात, संस्कृती जपात आणि परंपरा जपात।